Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. So, जैसे कि कल हमने बात की थी, look at the today's move और हमने क्लियर कट बात की थी कि ये जहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है, ये लेवल है मेक और ब्रेक। इसके नीचे मार्केट जाएगी तो नेगेटिव हो सकती है और 100% तक अचीव हो सकता है। इसीलिए हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे और ये हमारे मेजर सपोर्ट है फ्रॉम डेली चार्ट, ये वाला भी और ये वाला भी। सो क्या हुआ आज? गैप अप हुआ, रिकवरी हुई एंड उसके बाद 38% वापस गया, 50% से सपोर्ट लेके 38% गया, 0% गया एंड आज -14% भी गया। और हम क्लियर कट बात करते हैं जब लेवल्स हम निकालते हैं वाया फिबोनाची कि ये सारे लेवल टारगेट कम सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। एंड देखिए हाउ ब्यूटीफुली ये लेवल्स एज इट इज यूज हुए, इसके ऊपर मार्केट बुलिश हो जाता है। इसने क्या किया, अब जो बात कर लेते हैं कि मार्केट ने ये जो मूव दिया था, ये था एक ट्रेंडिंग मूव और जो फिलहाल इसने दिया ये था एक करेक्शन मूव। एंड नाउ अब और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मार्केट अभी जिन लेवल्स पे है ना, जिस लेवल्स पे मार्केट था, हमने क्लियर कर बात की थी कि डेली कैंडल्स आगे कैसे क्लोज हो रही हैं, उसके ऊपर हमारी डायरेक्शन क्लियर होगी। एंड वेयर एज आज देखोगे मूव डेफिनेटली नो डाउट बहुत अच्छा मूव था, है ना। और मार्केट गैप अप होके भागता ही रहा। एक तो ये हमारे फिबोनाची लेवल्स हैं, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, इस 15 मिनट पे चलते हैं तो यहाँ पर अपना सेटअप भी बढ़िया ही काम किया है यहाँ पे, है ना। और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 15 मिनट वाला जो सेटअप था हमारा, ORB जिसको बोलते हैं, ओपन रेंज ब्रेकआउट। उसके बाद देखिए कैसे मार्केट यहाँ से भागता ही रहा, है ना। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, उसके बाद यहाँ पुल बैक, ये छोटा सा पुल बैक मिला और दूसरी एंट्री यहाँ पे जो मिलती है वो ये थी। देखिए तो मार्केट भागता ही रहा और लास्ट में तो ऑलमोस्ट जो -14% आया वहाँ से हमें एक डाउन मूव भी दिखा, बट वो इतना ज़्यादा मूव नहीं है कंपैरेटिवली जिस हिसाब से मार्केट यहाँ से भागा था, राइट। अब इस मूव की बात करूँ, जो मैं इस लो से जो मार्केट ने जो मूव दिया है, इट इज़ 1000 पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ से जो इसने करेक्शन दिया है, दैट इज़ 357 पॉइंट्स। सो ज़्यादा कम भी नहीं है, बट येस इट इज़ अ डिसेंट वन। अब स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली बात करते हैं सबसे पहले। इसने ये काइंड ऑफ देखो, लेवल्स बताने से पहले मैंने आपको क्लियर कट पहले भी बताया है कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है टिल बजट। तो ये जो मूव आया फिर यहाँ से नीचे, ये भी हो सकता है। अब नीचे आएगा तो कहाँ से आएगा वो भी बात करेंगे, और ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा वो भी बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाता है तो क्या है, ये हमारा हाई लो है। और अभी आप देखेंगे इसने लिया है, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। आप देखेंगे तो इसने 114% से सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है कल मार्केट 78% तक भी आ जाए और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर भागने लगे। ओके, तो ये एक सिनारियो बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो लेवल्स होंगे, यहाँ से तो ऑलरेडी ले लिया है, ये लेवल है ही। अदर देन फिबोनाची लेवल्स की बात कर रहे हैं हम, ओके। और ये होगा अपना, इसको करता हूँ मैं रेड, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आगे रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। ये तो हो गई ऊपर की बात। ये सारे टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल है, 161 एंड 227% के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट मार्केट ऐसे ही जैसे 78% सपोर्ट लिया और ऊपर जा सकता है, ठीक है। 127 पे ब्रेकआउट दिया, 114% तक आएगा फिर ऊपर चला जाएगा 161% तक। ऐसे ही जैसे हायर हाइज ऐसे ही बनते हैं जब मार्केट ऊपर भागता है तो, ओके। अब इसके अलावा मान लीजिए कि ये ट्रैप है, देखो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड की होनी चाहिए।
हमने जब ये मूव ऊपर आया था ना, जब मार्केट यहाँ पर भागा था, हमने ये तब भी यही बात की थी कि सेल ऑन राइज चल रहा है, ठीक है? तो अब क्या होगा वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है, अब नीचे के लिए मार्केट जाती है तो ऑलरेडी वो 23.6% पर खड़ा है, ओके? और ये लेवल है 49,334। इसके ऊपर यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा सकता है, नो डाउट, बट इसके नीचे आता है तो 38% तक मार्केट आ सकता है ना? देखो ये गैप फिल हो गया था, ये गैप अभी भी बचा हुआ है, तो हो सकता है मार्केट और मैंने ये भी बोला था आपको पुराने वीडियो में 1-2 दिन पहले वाले कि मार्केट ऊपर जाने से पहले ही ये गैप फिल करेगी। एक फिल हुआ है, ये भी हो सकता है। मार्केट ये मूव्स जो दे रहा है ना, ये लोगों को सिर्फ़ हो सकता है कि साइकोलॉजी बिगाड़ने के लिए है। बजट से पहले कोई मेजर मूव मुझे नहीं लग रहा है किसी भी डायरेक्शन में, नीचे जाना हो चाहे ऊपर जाना हो, ओके? और उससे पहले चला जाता है जिधर भी, तो उसका रिवर्सल डेफ़िनेटली हो सकता है फिर। सो हमें अभी फ़िलहाल में यही है कि स्ट्रैटेजी अपना माइंड को न्यूट्रल रखें, जिधर डायरेक्शन मिलती है उधर हम प्ले करेंगे। ओके, सो इसके ऊपर मार्केट बुलिश है, जैसे हमने कल बात करी थी, एक 23.6% और उससे 61.8% का, और नीचे मार्केट आता है 23.6% के, तो मार्केट हमें ये लेवल भी दिखा सकता है, ठीक है? सो डायरेक्शनल जो लेवल है ये 23.6% है, यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल जाए 38% तक, मान लीजिए गैप डाउन हो जाए, है ना? फिर 50 मिनट की कैंडल का हाई लो तो हमें देखना ही है, और ये फिबोनाची लेवल भी देख लेना। यहाँ पे कहीं पे आपको एक बुलिश सेटअप सा मिले इन लेवल्स पर, हैमर मिल जाए या कुछ है काइंड ऑफ, देन मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है? सो ये हम इंट्राडे लेवल्स की ही पर्टिकुलरली हमने बात की है। ये लेवल्स आप वीडियो को पॉज़ करके देख लेना, और जो आवरली, डेली, वीकली लेवल्स पर जो हमने बात की है वो कल के वीडियो में हमने डिटेल से बात की है कि कहाँ पर मार्केट किस लेवल पे कैसे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? ये तो हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। देखिए दूसरी बात ये भी है कि अभी तक जैसे हम लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट या ऊपर जा रही है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हमने यहाँ भी बात की थी कि मार्केट शायद इससे नीचे ना जाए। हमने यहाँ पे भी बात की थी कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर ना जाए, ये ट्रैप हो सकता है, और उसके बाद गैप डाउन हो के देखिए क्या हुआ, है ना? सो मेरा सिंपल फंडा क्या है, साइकोलॉजी पे ट्रेड करना और न्यूट्रल होके ट्रेड करना। तो इन 2 चीज़ों को प्लीज़ आप ध्यान रखिए, आप लॉसेस से बचे रहेंगे। ठीक है? और आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आज थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी, नो डाउट। ये अपनी पहली कैंडल है, देखिए। इसमें निफ्टी ने तो भाई आज कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने नेगेटिव साइड में सोचा था ये रेड कैंडल देख के कि मार्केट और नीचे भागेगा, और स्पेशली 5 मिनट पे सोचा होगा तो। ये मोमेंटम ही बता रहा है, ये कैंडल्स ही बता रही हैं कि ये नीचे नहीं जा पाएगा, है ना? और यहाँ पे किया ट्रैप और उसके बाद सीधा ऊपर। तो जो 50 मिनट का हाई लो है वो वाला सेटअप बना, यहाँ पे देखिए ये हैमर टाइप का एक लेवल पे यहाँ दिखा, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर, है ना? तो ये लेवल नो डाउट प्लेएबल था, यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक। इसका ब्रेकआउट दिया विद अ गुड कैंडल, और उसके बाद इस एक फैट कैंडल में प्राइस लिटरली इसी कैंडल के अंदर साइडवेज हो गया, है ना? सो इट इज़ व्हाट इट इज़। देखिए, है ना? बिल्कुल साइडवेज था उसके बाद। तो मार्केट में यही हो रहा है यार, मोमेंटम आएगा उसके बाद साइडवेज हो जाता है, और लोग यही गलती करते हैं। अब और ब्रेकआउट मिलेगा, अब नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर फिर वो ट्रेड ले लेके फँसते रहते हैं। जो विक्स आ रही है ना 15 मिनट पर, लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं 5 मिनट पर, और फिर इन विक्स में फँस जाते हैं लोग कि यार यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, चलो नीचे की तरफ। भाई कन्फर्मेशन भी तो चाहिए हमें, है ना? जो कन्फर्मेशन तो कहीं पे दिख भी नहीं रहा है। ओके, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर 5 मिनट्स की बात करता हूँ, नीचे आया।
उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, देखिए ये लिटरली एक एंगल्फिंग ही मूव ही है, यहाँ से एंगल्फिंग कैंडल है ये, क्लियर कट दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसका ओपन और क्लोज इस कैंडल के अंदर ही है। तो ये भी एक सेटअप 5 मिनट पे भी दिख रहा था कि जहाँ से मार्केट, और देखिए ये रहा पुल बैक जिसकी हम बात करते हैं। मार्केट ऊपर गया, इस लेवल पे वापस आया, उसके बाद ब्यूटीफुली ऊपर गया है। तो आप यहाँ पे पुल बैक जब मिल गया, यहाँ पे नहीं ट्रेड लिया, तो ये ट्रेडेबल एरिया होता है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, और उसके बाद देखिए मूव। ओके, यहाँ पर कहीं पे भी मान लीजिए चलो ये ट्रेड आपसे मिस हो गई, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आई, डाउट था, उसके बाद दूसरा पुल बैक ये वाला मिला है रेड कैंडल, इसके ऊपर जैसे ही एलिमिनेट किया इसको ऊपर मार्केट, ट्रेंडिंग जब मूव होता है तो ऐसे ही होता है। यहाँ पर अपना वो रेड बार सेटअप भी बना है, जहाँ पर बैक टू बैक 5 ग्रीन कैंडल हैं, और फिर एक रेड कैंडल आई और इसका ओपन येलो मार्क किया, जैसे ही इसके ऊपर क्लेजिंग हो आप ट्रेड में बैठ सकते हैं विद सेम कैंडल एसएल, ये एसएल है ना, ये बाइंग है, और उसके बाद देखिए मूव, है ना। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, एक वीडियो बनाया था मैंने इस पर, इस स्ट्रैटेजी के बारे में। इसके लिए आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए होता है, सिंपल चार्ट बता देता है कि आपको मार्केट डायरेक्शन क्या होगी, ट्रेंड स्टार्ट होता है जब, और आपको ये वाला सेटअप है ना जनरली उसमें नहीं मिलता है साइडवेज मार्केट में। ओके, सो निफ्टी में लग रहा है हम काफ़ी ज़्यादा बात कर गए यहाँ पर। ठीक है, सो ये वाला आज का निफ्टी का मूव था। अब यहाँ से क्या डायरेक्शन हो सकती है, देखिए निफ्टी में अभी लेट्स सपोज के ऊपर के लिए बात करते हैं, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने 100% से रिजेक्शन लिया है। ओके, सो इसके ऊपर क्लोजिंग कल मिलनी ज़रूरी है, जब तक इसके ऊपर आपको क्लोजिंग ना मिले 15 मिनट की ऊपर की साइड में अवॉइड करना है, नो ट्रेड। इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं, 300 लेवल है, और ये कितना लेवल है, 392 लेवल है, 329 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट लाइक 70 पॉइंट का है। तो जब तक इस रेंज के ऊपर ना निकले बाय साइड अवॉइड करना है। ठीक है, अब नीचे आएगा तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ये टारगेट्स रहेंगे ऊपर, इसके क्लोजिंग मिलता है तो 100%, यहाँ से मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो 100%, तो ये ऑब्वियसली टारगेट है। किसी कोई इसमें ट्रेड में है तो, नई किसी को फ्रेश ट्रेड लेनी है तो इसके ऊपर 15 मिनट का हमें एक अच्छा क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ये टारगेट्स होंगे 14%, 27%, और मे बी 161%। अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो क्या करना है भाई, ये अपना हाई बना है, ये अपना लो है, ठीक है, और ये लेवल अपने आप निकल के आ गया जो एक क्रूशल सपोर्ट रहेगा, मार्केट नीचे जाती है तो। ओके, जब तक इसके ऊपर है मार्केट बुलिश है या साइडवेज है, जैसा आज हमें देखने को मिला, और ठीक है, इसके बीच में मार्केट साइडवेज है, और इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकता है ना। तो हमने दोनों लेवल डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, यही आपके टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं, अप टू 61.8% मार्केट आ सकता है। ठीक है, देखो मैं ये चार्ट पे आपको क्लियर लगा के दे देता हूँ, ठीक है, इसमें मुझे कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, और ये बहुत परफेक्टली लेवल काम करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का कोर पर्पज़ है लोगों को सिखाना कि फिबोनाची भी आपने सीख लिया ना अच्छे से, तो आपको हाई लो बस पकड़ना है, और उसके बेसिस पे आप फिबोनाची लेवल्स निकाल सकते हैं। 23% कंफर्मेशन लेवल होता है जिस भी साइड में आपको ट्रेड चाहिए, 61.8% फर्स्ट टारगेट होता है, और ये कंफर्मेशन लेवल होता है जहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है या सिर्फ करेक्शन होकर मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो लोग इनको छुपा के अपने दूसरे चार्ट पे लगा के आपको लेवल्स निकाल के दे देते हैं कि यहाँ पे ये रेंज आ रही है भाई, अच्छा 38% है ना, कहेंगे देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला था, यहाँ से मैं लगाता हूँ एक लेवल, यहाँ से रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और आप देखेंगे आपके पास ऑलरेडी वो 38% पे है वो लेवल, राइट। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों का ओपनली रहे, लोगों को सिखाने का पर्पज़ है, तो डेफ़िनेटली हमें चीज़ें ओपन रख के ही सिखानी चाहिए, है ना। बाय सेल कहाँ पे करना है, उन चीज़ों के लिए ना आके आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इमोशंस कंट्रोल करके सर्टन
लेवल्स के कन्फर्मेशन के बाद आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाएगा। ओके, इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा इंडिकेटर, जो अपना है मोमेंटम इंडिकेटर, जो ऑब्वियसली सॉरी मोमेंटम इंडिकेटर बोल रहा हूँ, मल्टी डे ओएचएलसी इंडिकेटर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो इस इंडिकेटर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देता है, ये लेवल्स हैं। अब इसको मैं चार्ट को वाइट में ही करता हूँ, तो देखो इसमें ये 4 चीज़ें हैं जो आपके यूज़फुल हो सकती हैं। फ्री इंडिकेटर है और डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक छोड़ दूँगा। इसमें प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज़ एंड प्रीवियस डे का वीवैप इसने ड्रॉ किया है, ठीक है? अब देखिए इसने क्या किया। फ्री इंडिकेटर है, आप इसको एक्सेस कर लेना। देखो प्रीवियस डे के लो और प्रीवियस डे के ये वाली ब्लू कौन सी है, प्रीवियस डे का क्लोज एंड वीवैप के पास से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। तो ये लेवल जो हमने निकाला है ये ऑलरेडी यहाँ पर है, राइट। इसमें सबसे बढ़िया जो इस इंडिकेटर की बात है कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेज डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इसमें अप टू 10 डेज का डिफाइन किया हुआ है। लेट्स से मैं 3 डेज का कर देता हूँ, तो ये आपको सारे लेवल्स निकाल के दे देता है। देखिए ये यहाँ का हाई था, है ना? आज भी यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो ये क्या है आपको असिस्ट करता है। यहाँ पर आपको दिखाता है, देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था, ब्रेकडाउन लिया फर्स्ट कैंडल में, उसके बाद एक बढ़िया कैंडल भी मिली हमें यहाँ पे, है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या किया इसने, हाई, क्लोज, वीवैप, इसने सब जो हैं यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं एंड लाइक आई सेड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू पर पब्लिश नहीं है। ट्रेडिंग व्यू इसको अलाउ नहीं कर रहा है ट्रेडिंग पब्लिश करने के लिए। जैसे कि ये इस टाइप से ऑलरेडी है। अरे इस टाइप से है, इज़ डिफरेंट, राइट? बट हमने जो कस्टमाइज़ेशन किया वो तो करने दीजिए। सो लाइक दिस, बट एनीवेज़ आई एम लीविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू। सो ये ऐसे काम कर जाता है एंड इट विल गिव यू द प्रीवियस डे लेवल्स अप टू द डेज यू वांट, एंड वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। देख लो ये वीवैप के ऊपर ही था जिसकी हम बात करेंगे, इसके नीचे बेयरिश हो सकता है, राइट? तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके गाइज, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।